लेंसिकुलर आकाशगंगाएं सर्पिल और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के बीच की मध्यवर्ती रूप ब्रह्मांड की विशालता में आकाशगंगाएं विभिन्न आकार और रूपों में पाई जाती हैं, जिनमें सर्पिल आकाशगंगाओं की घुमावदार बाहें और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं की चिकनी और विशेषता रहित आकृतियां। इन श्रेणियों के बीच एक कम ज्ञात लेकिन दिलचस्प समूह होता है जिसे लेंसिकुलर आकाशगंगाएं कहा जाता है। ये आकाशगंगाएं सर्पिल और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के बीच की एक मध्यवर्ती रूप होती हैं। इनकी आकृति सर्पिल आकाशगंगाओं की तरह डिस्क के समान होती है, लेकिन इनमें सर्पिल बाहें नहीं होती हैं। इसके अलावा लेंसिकुलर आकाशगंगाओं में अक्सर गैस और धूल का अभाव होता है, जो नई सितारों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होती हैं, जिससे ये दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के समान हो जाती हैं। लेंसिकुलर आकाशगंगाएं क्या है? लेंसिकुलर आकाशगंगाएं एस आकाशगंगा के रूप में वर्गीकृत होती हैं, जिसे खगोल शास्त्री एडविन हबल द्वारा विकसित किया गया था। इस श्रेणी में ये आकाशगंगाएं सर्पिल और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के बीच आती हैं। इनकी संरचना सर्पिल आकाशगंगाओं की तरह होती है, लेकिन ये सक्रिय तारा निर्माण के लिए आवश्यक गैस और धूल से रहित होती हैं, जिससे यह दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं के करीब होती हैं। लेंसिकुलर आकाशगंगाओं की विशेषताएं डिस्क आकार। लेंसिकुलर आकाशगंगाओं में एक फ्लैट डिस्क होती है, लेकिन सर्पिल बाहें नहीं होती। पुरानी तारों की जनसंख्या। इनमें अधिकांश पुराने तारे होते हैं जो लाल और ठंडे होते हैं। गैस और धूल का अभाव। इन आकाशगंगाओं में गैस और धूल की कमी होती है, जिससे इनमें तारा निर्माण नहीं होता। केंद्रीय उभार। इनमें सर्पिल आकाशगंगाओं की तरह एक केंद्रीय उभार होता है। निम्न तारा निर्माण दर। नई तारों का निर्माण नगण्य होता है। लेंसिकुलर आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं? इनके निर्माण के कई सिद्धांत हैं, जैसे कि आकाशगंगा विलय और इंटरेक्शन। आकाशगंगा विलय और इंटरेक्शन। आकाशगंगा विलय या टकराव से लेंसिकुलर आकाशगंगाएं बन सकती हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। आकाशगंगा क्लस्टर्स में अन्य आकाशगंगाओं के साथ इंटरैक्शन के कारण गैस का क्षय हो सकता है। आंतरिक प्रक्रियाएं। समय के साथ गैस का उपयोग हो जाने से भी लेंसिकुलर आकाशगंगाएं बन सकती है। लेंसिकुलर आकाशगंगाओं का महत्व। लेंसिकुलर आकाशगंगाएं आकाशगंगाओं के विकास को समझने में महत्वपूर्ण हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे सर्पिल आकाशगंगाएं समय के साथ दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं में बदल सकती हैं, खासकर क्लस्टर में।